नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण जी का अलौकिक मंदिर बनवाया था और पूजा के लिए एक पुजारी को बिहारी जी की सेवा पर लगा दिया। पुजारी बड़े भाव से बिहारी जी की सेवा करता था। बिहारी जी की पूजा अर्चना और सेवा टहल करते हुए पुजारी की उम्र बीत गई। राजा रोज एक फूलों की माला अपने सेवक के हाथ भेजा करता था। पुजारी वह माला बिहारी जी को पहना देते थे। जब राजा दर्शन करने के लिए आते तो पुजारी वही माला बिहारी जी के गले से उतारकर राजे के गले में पहना दिया करते थे। यह निज़म रोज का था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा सकता था। उन्होंने अपने सेवक के हाथों माला मंदिर में भेज दी और कहा, पुजारी से कहना कि आज मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने माला पुजारी जी को दी और कहा, आज राजा जी का इंतजार ना करना, और सेवक वापस आ गया। पुजारी ने माला बिहारी जी को पहनाई और उन्हें विचार आया कि आज तक मैं अपने बिहारी जी को चढ़ी हुई माला सिर्फ राजा को ही पहनाता हूँ। यह सौभाग्य मुझे आज तक नहीं मिला। जीवन का कोई भरोसा नहीं कब रूठ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज राजा नहीं आएंगे तो क्यों ना ये माला मैं पहन लूँ। यह सोचकर पुजारी ने बिहारी जी के गले से माला उतारकर स्वयं अपने गले में डाल ली। इतने में सेवक आया और कहा कि बस राजा जी की सवारी मंदिर में पहुंचने ही वाली है। यह सुनकर पुजारी जी कांपने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर राजा ने ये माला मेरे गले में देख ली तो वह मुझ पर क्रोधित होंगे। इस भय से पुजारी जी ने अपने गले से माला उतारकर फिर से भगवान श्री कृष्ण जी को पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन के लिए आया तो पुजारी जी ने नियम के अनुसार बिहारी जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना दी। माला पहना ही रहे थे कि राजा जी को माला में एक सफ़ेद बाल दिखा। राजा सारा माजरा समझ गया कि पुजारी ने स्वयं माला पहनी थी और फिर से निकालकर वापस माला डाल दी थी। पुजारी ऐसा छल करता है। राजा को ये सोचकर बड़ा गुस्सा आया। राजा ने पुजारी से पूछा, ये सफ़ेद बाल किसका है। पुजारी जी को लगा कि अगर सच बोलूँगा तो राजा दंड देंगे। इसीलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी ने झूठ बोला कि ये सफ़ेद बाल बिहारी जी का है। अब तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया कि पुजारी झूठ पर झूठ बोली जा रहा है। राजा ने कहा, पुजारी अगर ये सफ़ेद बाल बिहारी जी के हैं तो मैं सुबह श्रृंगार के समय आऊँगा और देखूँगा कि बिहारी जी के बाल सफ़ेद हैं या काले हैं। अगर बिहारी जी के बाल काले हुए तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। अब पुजारी रोकर बिहारी जी से विनती करने लगा, प्रभु मैं जानता हूँ मैंने आपके सम्मुख होकर मैंने झूठ बोलने का अपराध किया है। अपने गले में डाली माला आपको वापस पहना दी। आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो गया हूँ। यही लालसा रही है कि आपको चढ़ी हुई माला स्वयं पहनने का सौभाग्य मिले। इसी लोभ में ये सब अपराध हुआ है। मेरे ठाकुर जी पहली बार लोभ हुआ और ऐसी विपत्ति आ पड़ी। मेरे नाथ अब ऐसा अपराध नहीं होगा। अब आप ही मुझे बचाइए, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर आ गया और कहा कि बिहारी जी का श्रृंगार वह स्वयं करेगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो हैरान रह गया। बिहारी जी के सारे बाल सफ़ेद थे। राजा को लगा कि पुजारी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दे होंगे। गुस्से में
तटमटाते हुए उन्होंने बालों की जांच करनी चाहिए, बाल असली हैं या नकली। यह जानने के लिए राजा ने जैसे ही बिहारी जी के बाल तोड़े तो बिहारी जी के सिर से खून की धारा निकलने लगी। राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगी। बिहारी जी की मूर्ति से आवाज आई, राजन, आज तक तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति ही समझा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। पुजारी ही मुझे साक्षात भगवान समझते हैं। उनकी श्रद्धा की रज रखने के लिए मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े और रक्त की धारा भी बहानी पड़ी तुझे समझाने के लिए। इसीलिए कहते हैं, समझो तो देव, नहीं तो पत्थर। श्रद्धा हो तो भगवान उन्हीं पत्थरों से सप्राण आपसे मिलने आ जाएंगे।